हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 23 तारीख और अभी सुबह का टाइम हो रहा था। कल रात ना अव्यान ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो 2:30 बजे रात उठ गया था और उठ के मतलब रो रहा था, खेल रहा था, कभी कुछ कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये रात में क्यों उठ रहा है। तो रात को मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर क्या हुआ ना, सुबह मेरी आँख भी देर से खुली, लेकिन फिर भी यह है अलार्म तो बज ही गया था 5 बजे का। फिर मैं 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि लेटे लेटे भी फिर ऐसा होता है ना कि अगर हम लेटे रहते हैं हमारे दिमाग में फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि अब ये करना है वो करना है। उससे अच्छा है लेटे लेटे फालतू सोचने से बढ़िया खड़े होके काम कर लो। तो मैंने भी वही किया, उठ के सीधे अपने काम में लग गई थी। लेकिन काम करने का मतलब या सुबह उठने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उठते ही काम में लग जाओ एकदम मशीन की तरह। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि मैं जब भी जल्दी उठती हूँ तो वो टाइम मैं अपने लिए भी देती हूँ, थोड़ी देर आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाती हूँ और बाहर का नज़ारा देखती हूँ, बाहर घूमती हूँ छत में। तो इस तरीके से जल्दी उठने का मेरे लिए ये फ़ायदा होता है कि मैं थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ और नाश्ता वगैरह जो मुझे टाइम पे बनाना है वो भी जल्दी हो जाता है। बाकी रही बात झाड़ू पोछे की, तो वो अव्यान के सोने पर डिपेंड करता है। अगर वो देर तक सोया है तो फिर मेरा जल्दी काम निपट जाता है झाड़ू पोछे का भी। लेकिन अगर जल्दी उठ गया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो फिर नहीं हो पाता है। फिर मुझे इसके साथ रहना पड़ता है, इसको छोड़ के भी मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकती हूँ ना। तो अभी फ़िलहाल सारा सामान समेट रही हूँ। और आज का वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। एक्चुअल में ना इस तरीके के वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जिनमें हमें थोड़ी बहुत ही सही मगर छोटी मोटी चीज़ें सीखने को भी मिल जाए ना, तो हम उस वीडियो को देखना हमें अच्छा लगता है। तो मुझे भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। और जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं या जो चीज़ें मैं करती हूँ, जो टिप्स मेरी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। चाहे आपको पता हो, कईयों को पता रहती है, मुझे अच्छा लगता है। कई लोग मुझे खुद भी बताते हैं कि दी आप ऐसा भी किया करो, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो फिर मैं वो टिप्स भी लेती हूँ। तो ये नहीं है कि केवल मैं ही आप लोगों को टिप्स बताती हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, तो मुझे काफ़ी सही लगता है। तो आज का वीडियो जैसा कि है कि आप किस तरीके से हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि कई बार होता है ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अचानक से कई बार ऐसा होता है कि घर बिल्कुल बिखरा हुआ है, गंदा पड़ा है, साफ़ सफाई नहीं है, और मेहमान आ गए या फिर कोई भी अड़ोस पड़ोस का आ गया, तो देख के अपने आप ही एम्बैरेस फील होता है, यार ये क्या सोचेगा हमारे बारे में। उसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें कि पहली टिप है कि आप हमेशा अपने घर को अगर साफ़ सुथरा रखना चाहते हो, ऑर्गेनाइज़ रखना चाहते हो, तो उसका एक पहला जो नियम होता है ना, वो यही होता है कि आप अपनी जो चीज़ आप जहाँ से निकाल रहे हो, सबसे पहले तो घर में एक रूल बना लो अपने हस्बैंड को, या फिर आपके बच्चे बड़े हैं उन्हें, या फिर आपके साथ जो भी परिवार में रहता है सभी को ये चीज़ आप बता दो कि जो चीज़ जहाँ से निकाली जा रही है उसको वापस उसी की जगह पर रख दो। ऐसा करने से चीज़ें बहुत ही आसानी से दोबारा जब हमें चाहिए होगी मिल भी जाती है, और बाहर फैली हुई या बिखरी हुई, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि सामान कहीं पर गंदा पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है। वो चीज़ें अपनी जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी टिप है जो कि हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। और जिनके घर भी आप देखते हैं ना कि एकदम साफ़ सुथरे हैं, और कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार इनके घर में तो बच्चे भी हैं। देखिए, इतना छोटा बच्चा है तब तो घर बिखरेगा ही, जाहिर सी बात है कि हर कोई नहीं कर पाता है। जैसे मैं भी अकेली हूँ आजकल, तो मेरे साथ मम्मी आ रही है तब मैं इतना कर पा रही हूँ। लेकिन कई कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो केवल 2 ही लोग रहते हैं साथ में, हस्बैंड हैं, केवल हस्बैंड है और वाइफ है, मतलब वो दोनों ही साथ में रहते हैं और उनके साथ में छोटा बच्चा है। तो इतना नहीं हो पाता है, और करना भी नहीं चाहिए कि आप अपने बच्चे को छोड़ के बस अपने घर को समेटने में लग जाओ। उस टाइम पर ये चीज़ें आपको कुछ समय के लिए भूल जानी चाहिए कि छोड़ो जो भी है, हमें अपने बच्चे पर ध्यान देना है, उसको देखना है कि कहीं वो गिर ना जाए, या फिर उसको खाना मिल रहा है प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो ठीक है, हेल्दी है या नहीं है, ये चीज़ें हमें पहले देखनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो बाद में। लेकिन ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे 4-5 साल के हैं, तो बच्चों को भी देखा जा सकता है, उनको हम बोल के, मतलब वो समझने वाले बच्चे होते हैं ना, तो हम उन्हें समझा सकते हैं। ये एक पेरेंटिंग टिप भी आप समझ सकते हो कि अगर आप अपने बच्चों को भी अच्छी ऐसी टिप्स दे सकते हो ना, तो ज़रूर दो, क्योंकि इससे उनका भी आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जो चीज़ें जहाँ से निकाली है वहाँ पे रख दिया, इससे कुछ जाता नहीं है लेकिन मिलता बहुत कुछ है, हेल्प मिल जाती है, सबसे बड़ी चीज़। तो दूसरी जो टिप है वो ये है
कि अगर आप सुबह उठ के ही अपना रूटीन फ़िक्स कर लो। अब रूटीन फ़िक्स करने का आप अलग अलग मतलब समझ सकते हो। या तो कई लोग होते हैं जो अपने दिमाग में ही सारा रूटीन बना लेते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह भुलक्कड़ भी होते होंगे। तो लिख के रख सकते हो आप कहीं पर, किसी भी डायरी में लिख दिया कि आज मेरा ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना है या वो करना है। मतलब टोटल कहने का ये मतलब है एक टाइम टेबल जैसा आपने बना लिया। क्योंकि रूटीन फिक्स करने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, कई सारे लोग सोचते हैं ना कि क्या फ़ायदा, फालतू का ही है, हमारे घर में तो हज़ारों काम होते हैं, आप सबका रूटीन, सबका टाइम टेबल तो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। देखिए बात सही है, जो भी छोटे मोटे काम हैं वो तो आपको करने हैं तो करने ही हैं, लेकिन उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम होते हैं। मान लो आपको कहीं की डीप क्लीनिंग करनी है, बाथरूम क्लीन करना है, या फिर फ्रिज को क्लीन करना है, या फिर किचन में जो कंटेनर रखे हैं उन्हें क्लीन करना है, या जिनके किचन में चिमनी है उन्हें साफ़ करना है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं ना, कई बार हमें इनके लिए टाइम ही नहीं लग पाता है, और ये जब ज़्यादा टाइम लेते हैं तो गंदे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक दिन एक ही साथ अगर हम इतनी सारी चीज़ों को साथ में साफ़ करेंगे, मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, आपको अचानक से याद आया, तो आप क्या करोगे? अचानक से एक ही दिन में तो आप ये सारा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसी दिन अगर हमें खाना भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, और उसी दिन हमको फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करनी है, कंटेनर भी क्लीन करने हैं, किचन की चिमनी भी साफ़ करनी है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो काम करने को तो शायद आप कर लो, लेकिन इंसान की अंदर शरीर की जो कैपेसिटी होती है वो भी तो कुछ चीज़ मायने रखती है ना। एकदम से आप मशीन की तरह तो नहीं लगे रह सकते हो। मशीन भी ऐसी होती है कि एक टाइम चलने के बाद हद से ज़्यादा उस मशीन को चलाओ तो वो भी ख़राब हो जाती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसलिए रूटीन फिक्स करने का सीधा सा मतलब इतना ही होता है कि एक दिन आपने ये काम किया, दूसरे दिन ये काम किया। अब जैसा मेरा ही एक फ़िक्स है कि मैं फ्रिज को हफ्ते में एक दिन क्लीन ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर हफ्ते में एक दिन मेरा फ्रिज क्लीन हो रहा है, अगर एक हफ्ते छोड़ के मैं ना भी करूँ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा फ्रिज इतना गंदा नहीं होने वाला। लेकिन वही काम अगर मैंने 1 2 3 हफ्ते तक छोड़ दिया और भूल गई, या फिर कई सारे रीज़न होते हैं नहीं कर पाई, तो वो फ्रिज इतना गंदा हो जाएगा कि मुझे फिर उसको अलग से साफ़ करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बजाय इसके आपको ज़्यादा टाइम लगे, उस ज़्यादा टाइम की वजह से आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो उसके बजाय आप धीरे धीरे करके क्लीन करो। एक साथ नहीं कर सकते हो उनको, उन कामों को हिस्से में बांटकर करना शुरू करो, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद जो है मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हो मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ। अब इसमें क्या सुविधा होती है, देखिए बीच में मैंने भी मॉप लगाना स्टार्ट कर दिया था। मॉप से लगाती थी, वाइपर से लगाती थी पोछा, लेकिन उससे वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता था जो मुझे हाथ से या बैठ के पोछा लगाने में मिलता है। क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से क्या होता है ना, आपके हाथ में एक गीला कपड़ा रहेगा, और आप जहाँ पर भी देखोगे धूल है, जैसे फ्रिज के पीछे धूल है, वहाँ पर वाइपर नहीं जा सकता, ना ही तो मेरा मॉप जाता था। तो मैं वहाँ पर बटन बंद करके फ्रिज के पीछे से जितना भी धूल है या उसको खिसका के एकदम हाथ के हाथ ही साफ़ कर दूँगी ना। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अलग से कोई डीप क्लीनिंग का दिन नहीं निकालना पड़ेगा कि मुझे अलग से साफ़ करना है। तो बैठ के पोछा लगाने से कई सारे फ़ायदे होते हैं। हेल्थ बेनिफिट तो होते हैं, उनको तो चलो हर कोई मानता है, लेकिन घर की सफाई के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे ये बाउंड्री बनी होती है ना नीचे फ्लोर पे, जैसे मार्बल लगा है साइड में, वॉल पे जो मार्बल की बाउंड्री बनी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है। तो उसे वाइपर से या मॉप से हम लोग नहीं साफ़ कर सकते हैं, और उसको साफ़ करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कोई अलग से ही दिन निकालना पड़ेगा ना। लेकिन जब बैठ के हम हाथ से लगाते हैं पोछा, तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ, साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ। और उसके साथ ही ऐसा होता है कि खिड़की भी अगर गंदी हो गई है तो वहाँ पे भी क्लीन कर देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहता है। उसके बाद यहाँ पर फ्रिज की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो यही है कि कई सारे क्या मतलब सभी के घर में ये वाली चीज़ होती होगी ना कि हर छोटी बड़ी चीज़ें फ्रिज के ऊपर रख दी जाती है। हमारे यहाँ पे भी होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं, फ्रिज के ऊपर सारी चीज़ें जमा करके रख देते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एक अलग से जो एक ऐसा समझ लीजिए DIY ऑर्गेनाइज़र है, मार्केट से ख़रीद के नहीं लाई हूँ। दीपावली पे हर किसी के घर में मिठाई के डब्बे आते होंगे, तो जो ये सोन पापड़ी के डब्बे होते हैं ना ढक्कन वाले, इनमें ही मैं छोटी बड़ी सारी चीज़ें जमा करके उनको ढक्कन लगा के एक जगह पर रख देती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो कि कहाँ वो सारी चीज़ें फैली हुई थी और कहाँ वो सारी चीज़ें एक डब्बे के ऊपर रखी हुई है। तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर वो फैला हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ना, छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, टिप्स भले ही छोटी मोटी है, लेकिन हम लोग कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं इन चीज़ों पर। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देना तो यकीन मानिए हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है।
और ज़रूरी नहीं है कि एक बार हमने कर दिया तो दोबारा से घर गंदा नहीं होगा या बिखरेगा नहीं। भाई जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है गंदा भी वहीं पर होगा, दोबारा होगा तो हम दोबारा से साफ़ करेंगे। होता है, हर किसी के घर में होता है। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि एक साथ हमारे सर पे पड़ रहा है। कम से कम एकदम घर प्रेजेंटेबल तो लगेगा। अगर अचानक से कोई आ गया तब तो ऐसा नहीं लगेगा ना कि हमें थोड़ा अटपटा सा नहीं लगेगा कि यार इतना गंदा घर था और हमने ऐसे, हमें कोई क्या बोल रहा होगा, हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब उसके बाद एक लास्ट टिप है जो मैं आपको दूंगी और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे घर में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिन पर हम ध्यान तो देते हैं लेकिन उन्हें फेंकने के बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे देखिए, हमारे घर में कई सारी दवाइयाँ जमा हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, उनकी एक्सपायरी डेट हम लोग चेक नहीं करते हैं, उन्हें रखा रहने देते हैं। कि कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम मतलब फेंकने की चीज़ है, एकदम कबाड़। हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, बिल्कुल वेस्ट है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये सोच के रखते हैं कि हो सकता है ये आने वाले टाइम हमारे काम आ जाए। और फिर वो रखे 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 इतना ज़्यादा जमा हो जाती हैं वो चीज़ें कि कभी काम तो नहीं आती हैं लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो हर दिन आप अपना एक ये रूटीन बना लो कि हर दिन ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको फेंकनी ही फेंकनी है। तो उससे भी आपके घर का काफ़ी हद तक कचरा कम हो जाएगा। जैसे हम कुछ सामान लेके आते हैं, उसके कार्डबोर्ड हमने अंदर ही रखे हुए हैं, उसके बॉक्स हमने रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जब जमा होती हैं ना तो वो बहुत ही बेकार लगती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी टिप्स हैं मेरी वो नॉर्मल ही हैं, लेकिन करके देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो वीडियो में देखिए, मैं अभी बाहर आई हुई थी, अभियान को मम्मी घुमा रही थी और हम लोग यहाँ बाहर पे आके काफ़ी इन्जॉय करते हैं। ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है जब सब साथ में बाहर थोड़ा सा टहलते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आपके घर के बाहर की साइड का जो व्यू है उसे देख के हमें बहुत सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके व्यू भी शेयर करूँगी, आपको अच्छा लगता है तो। ये देखिए, नीचे की साइड से भी हमारा यहाँ पर ये सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे किराएदार रहते हैं, पूरा 3-4 कमरे हैं नीचे। तो ये है हमारा घर और बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई भी टिप्स हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। ज़रूरी नहीं है कि केवल मैं ही छोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊं, आपको भी जो भी चीज़ें पता हो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपकी वीडियो के थ्रू और भी लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकूँ। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।